हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। कुछ सोच भी रहे हैं, नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर पास्ट में ये बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करके रखते थे, तो अब ये एक्सप्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको अपने इमोशंस, अपना प्यार बयां करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मिलने की एनर्जी है। डेफिनेटली काफ़ी हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, या तो इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, जो भी इनके अपने हैं वहीं कोई किसी तरह का धोखा खाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि काफ़ी डीपली हर्ट है। और इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, जो आपकी वैल्यू नहीं की, जो आपकी वर्थ नहीं समझी, हमेशा आपको इग्नोर किया है, हमेशा इस रिश्ते को इम्बैलेंस में डाला बाकी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो सकते हैं, बाकी लोगों को बीच में ले आए हों इस रिश्ते में कि जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से टूट कर बिखर गई और ये बिल्कुल सीरियस नहीं थे। तो वो चीज़ों का अब काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जी है, एक डीपली हर्ट है, कह लीजिए हार्ट एक इन लॉस वाली एनर्जीज़ में है, जहाँ पर आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे थे, जिस तरह से आप इनकी केयर करते थे, इनका साथ देते थे, जबकि ये हमेशा बाकी दुनिया में मग्न रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। कहीं तो इनको काफ़ी बुरी तरह से कहीं तो डैमेज हुए हैं ये, एंड जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हो गई हैं, जो भी रीजंस ये इस रिश्ते के बीच में लाए हैं, तो उस बारे में भी चांसेस है कि आपसे बात करना चाहें, अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देना कहिए, या चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है चीज़ों को, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप लोग दूर हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल करके आ सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टावो मोमेंट से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने बहुत बुरी तरह से इनको डैमेज किया है। काफ़ी हर्ट हैं, कि काफ़ी बिखराव से इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, किसी तरह की इनके बिलीफ सिस्टम से या जो भी चीज़ों पर ये ट्रस्ट करते थे, वहीं पर चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं। क्योंकि पहले भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए, अब टावर आ गए, तो डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है, जहाँ पर इनको अपने किए का पछतावा हो रहा है। जो इन्होंने आपको नज़रअंदाज करके बाकी लोगों को अहमियत दी है, वहीं पर इनको किसी तरह का धोखा मिला है, धोखा खाए हैं। एंड जो इस रिश्ते में ये चीज़ें ख़राब कर दी, इन्होंने पूरी तरह से डैमेज कर दी हैं, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गए इस रिश्ते को, आपकी वर्थ ना समझकर, आपके प्यार, आपके इमोशंस को ना समझकर, तो अब समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे ही गार्डेड अप एनर्जीज़ में रहे हो, जहाँ आपसे ही खुद को छुपाते रहते हो, अपने इमोशंस को बयान नहीं करते हो। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचने वाला जैसे इंसान होता है ना, इसका फ़ायदा या इसका लाभ कहाँ होगा, वो वाली एनर्जीज़। तो जो उन एनर्जीज़ में रहे ना, तो बहुत ज़्यादा स्टक रहे कि एक इमोशनल प्योर वे में आपकी तरफ नहीं रहे हैं, बढ़े कभी भी, और इस रिश्ते को इन्होंने डैमेज किया है। तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, किसी तरह की चीज़ों के रियलाइजेशन हो रहे हैं, बट आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कहिए, एडजस्टमेंट कहिए, इस रिश्ते को अब समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, एक सेकंड चांस देना चाहेंगे। तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं इस रिश्ते में, पूरी तरह से एंड हुई हैं, उनको अब ठीक करना चाहते हैं। एडजस्टमेंट्स वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत ज़्यादा रूड थे, या अपने ही हिसाब से सब चीज़ें ले जाते थे, तो वहीं पर इनकी कुछ चीज़ों में ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, कैसे कंप्लीशन में है, क्या करें क्या नहीं करें, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जगलिंग में बहुत रहे हैं, हमेशा एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, हमेशा इनके पास बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, जहाँ पर आपकी वर्थ आपको हमेशा नज़रअंदाज किया इन्होंने। अपनी फैमिली के लिए इन्होंने कुछ तो ऐसे डिसीजन लिए कि जहाँ पर ये टावर मोमेंट आप लोगों के रिश्ते में भी आकर गया, कि जहाँ पर इन्हें खुशियाँ कहीं और लगी थी, कि शायद इनकी खुशियाँ इनके बाकी लोगों के साथ है, आपके साथ वो सुकून या सुख नहीं है, खुशियाँ नहीं है। कुछ तो एक भ्रम में चले गए थे, एक ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ पर ये आपके लिए क्लियर नहीं हो रहे थे। आपके नॉन स्टॉप सोच रहे थे, लेकिन आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबल वे में बढ़ना आगे उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, उतनी वैल्यू नहीं थी। वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। तो अभी एक वेटिंग एनर्जीज़ में, जहाँ पर पास्ट की बातों को बहुत याद कर रहे हैं, आगे कैसे आपकी तरफ बढ़ें, अप्रोच करें, उस बारे में सोच रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में डिसीजन ले लिए, वही कुछ चीज़ें इन्हें अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में रह रहे हैं। वहीं पर ये किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो गए थे,
तो अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी एक अलग सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्होंने जो कुछ अपना चालाकियों के साथ कह लीजिए कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाना बेहतर ऑप्शन समझा था। तो वहीं टावर मोमेंट आता नज़र आ रहा है, वहीं चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं। जहाँ पर इनको ट्रस्ट था वहीं चीज़ें टूट रही हैं और अब ये आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई तो कंट्रोलिंग फीमेल एनर्जी है, कोई विमेन हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, चाहे इनकी मदर हो, चाहे कोई सिस्टर हो, कोई और फैमिली का फीमेल एनर्जी हो, कि जो कि आप लोगों के बहुत अगेंस्ट रही है, बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल करके रखती है, जिसका डर बहुत ज़्यादा है और बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकती है। तो उन चीज़ों की वजह से भी हो सकता है इन्होंने दूरियां बनाई हो। इनका परिवार और आपके बीच में किसी तरह के सामाजिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का डिफरेंस कीजिए या एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से भी डील करते आए हैं, जहाँ पर इन्होंने हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाया है, बहुत ज़्यादा दायरे, बहुत सारी बाउंड्रीज़ बना कर रखी हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होते हुए भी इन्होंने बहुत दायरे बना कर रखे हैं। तो एट प्रेजेंट वही चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों में एक सक्सेस की तरफ बढ़ें। बट हाँ, इन्होंने रिश्ता तोड़ा है अपने ईगो, अपने कुछ लाभ के लिए, और कुछ फैमिली के कंट्रोल भी हो सकता है, प्रेशर हो सकते हैं, जिस वजह से आपके साथ के रिश्ते को तोड़ कर गए हैं। अभी वही सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें। इस समय हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा आप भी क्लोज्ड ऑफ हो, या बहुत सारी बाउंड्रीज आपने भी क्रिएट की हुई, तो इन्हें अभी नहीं समझ आ रहा है कि जिस माइंडसेट में आप हो तो आपको अप्रोच कैसे करें। काफ़ी कठोर हो सकते हो, जिस तरह का आपको डैमेज किया है, जिस तरह का आपका विश्वास तोड़ा है, ट्रस्ट ब्रेक किया है, तो वो चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ हुई। तो अब आपके सामने आना होगा तो सच्चाई के साथ आना होगा, फिर से वापस गोल नहीं घुमा सकते। वो चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं दुविधाओं में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं वो, और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, एंड काफ़ी डीप डिप्रेशन है। जो भी इन्होंने धोखा दिया है, चीज़ें डिसेप्टिव एनर्जीज़ में है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। काफ़ी आपकी कमी निकल रही है, जैसे रात को सो नहीं पाते, काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं आपके लिए। एंड यहाँ मदर की एनर्जी या किसी फीमेल की एनर्जी है, जिस वजह से आपका रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन की तरफ गया है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों के प्रेशर में आकर, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर या डर में आकर इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिए हैं कि ये रिश्ता पूरी तरह से इन्होंने डैमेज किया है। अभी आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी तरह के मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो आप, या ये रिश्ता पूरी तरह से जो डैमेज हुआ है, तो अब ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोच रहे हैं। एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस समय इमोशंस को हाइड करा हुआ है, बट बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको, इनके किए का पछतावा होता नज़र आ रहा है। जो भी इन्होंने डिसीजंस ले लिए, जो आपके साथ अन्याय कर दिया, या जो भी इन्होंने आपके अगेंस्ट जो एक्शंस लिए हैं, निर्णय लिए हैं, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि आपने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए थे, हमेशा आप इनके लिए लविंग रहे हो, हमेशा ऑनेस्ट रहे हो, बहुत आपने साथ दिया इनका। तो अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा करें कि इन्होंने आपके एफर्ट्स का सही से मान नहीं रखा, एंड डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ के बॉन्ड को बहुत मिस कर रहे हैं, एक डीप लव महसूस कर पा रहे हैं, एक सोल टू सोल क्रेविंग कह लीजिए, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, और इस रिश्ते के लिए पहले सीरियस नहीं थे अगर, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के लिए सीरियसनेस बढ़ती नज़र आ रही है। अगर पास्ट में चैलेंजेस फेस करने से जो डर रहे थे, तो अब ये अपने को खुद को उतना तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि एक रीयूनियन की तरफ लौट सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। आपके जैसा बॉन्ड, आपके जैसा रिश्ता किसी के साथ नहीं महसूस कर पा रहे। और क्या सोच रहे हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में ये रिश्ता चला गया है, जहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है, आपको इमोशनली बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। उस चीज़ का एहसास कर पा रहे हैं कि आपने बहुत कोशिशें की थी, आपने बहुत इनको हीलिंग दी है, इस रिश्ते को बनाने में, संवारने में आपने हर मुमकिन प्रयास किया है, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके बिना बहुत अधूरापन है, बहुत खालीपन है, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उसी बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो ये दूरियां बना गए थे आपसे, तो अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, जो जगलिंग में हमेशा रहे कि आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, तो फाइनली ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो मूव ऑन करा था वहाँ पर अब ये एक चीज़ों को ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। हो सकता है इस समय आप अपनी जोन में हो, बहुत ज़्यादा दूरियाँ बना कर रख रहे हो, या डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी डीपली हर्ट हो आप, बट इनकी तरफ से एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो पास में एक कन्फ्यूजन या इल्यूजन में चले गए थे, डायरेक्शन लेस थे, दिशाहीन थे, तो वहाँ पर अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और देखें क्या सोच रहे हैं
आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में इन्होंने जो भी आपको कुछ कठोर बातें कही हैं, कुछ चीज़ें की हैं जहाँ पर ये आपको कुछ भी सच्चाई नहीं बता रहे थे, बहुत कुछ छुपा रहे थे आपसे और ख़ुद को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, जैसे आपको अपना दुश्मन मान रहे थे या आपसे ही खुद को बचाते फिर रहे थे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ में रहे हैं जहाँ ये एक चीटिंग वाली एनर्जी कह लीजिए, छल वाली एनर्जी कह लीजिए, जहाँ पर इन्होंने आपको धोखा दिया और ख़ुद को इतना क्लोज ऑफ कर दिया कि आपको पता ही नहीं चले कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत सफरिंग से गुजरे हो आप, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ आपने देखी हैं। इस समय किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस इनकी लाइफ में है, डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, कुछ कर्मा फेस करते नज़र आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव सिचुएशन इनकी लाइफ में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत स्टक हैं। और वो हो सकता है कि ये लोगों का मैनिपुलेशन इतना रहा है कि लोग इनको आपकी तरफ ना बढ़ने दे रहे हों, या वैसे ही इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इनकी मर्ज़ी से चुने हुए कुछ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि इनको किसी ने किसी बंधन में बांध दिया, इन्होंने खुद ये सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया था। अब वहीं पर स्टक है, वहीं ट्रैप्ड है, उन्हीं कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं और इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपसे माफ़ी मांगने की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जीज़ है कि इन्होंने जो रिश्ता तोड़ कर चले गए, लोगों के मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में आकर अब आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बात करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपसे, कि जो भी इन्होंने चीज़ें गलत करती हैं उस चीज़ का रियलाइजेशन है। तो लौटेंगे ये डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो अभी यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 9 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 9 है, 10 है। सो आने वाले 9 दिन 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, सो आने वाले 9 से 10 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ राशियों की बात करें तो कप्स है, वॉन्ड्स है, तो हमारा एंड स्वॉर्ड्स है। तो हमारा पेंटिकल्स नहीं आया है, अर्थ एलिमेंट नहीं आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाँ आया था, डेविल वैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। और जो स्ट्रांगली है वो सैजिटेरियस, धनु राशि, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।